क्या आप प्यार को अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से प्यार करने का राज जानना चाहते हैं? प्यार आपकी जिंदगी को उद्देश्य और लक्ष्य देता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। यह आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निपटने के लिए प्रेरित और ऊर्जा से भरपूर रखता है। इस संक्षेप में आप प्यार के सबसे असाधारण रूप, जिसे बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव कहते हैं, को अनलॉक करने के 7 कदम जानेंगे। सुरक्षा, जीवन शक्ति, बिना शर्त आत्म प्रेम, खुलेपन, संचार, दृष्टि और एकता से शुरू करके दिल के 7 दरवाजे खोलिए। किसी को प्यार देना मुश्किल नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरीके से लोगों को प्यार दे सकते हैं। प्यार देने वाला इंसान बनकर आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है, तो यह संक्षेप आपका मन बदल देगी। तो चलिए प्यार और खुशी की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। सुरक्षा का द्वार। वर्तमान में रहना प्यार एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। यह ऐसी भावना है जिसे हर कोई अनुभव करना चाहता है। प्यार के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो प्यार ज्यादातर लोग पाना चाहते हैं वह है बिना शर्त का प्यार। बिना शर्त प्यार को महसूस करने के लिए आपको अपने अंदर सभी 7 ऊर्जा केंद्रों को खोलना होगा। ये केंद्र हैं: सुरक्षा, जीवन शक्ति, बिना शर्त, आत्म प्रेम, खुलेपन, संचार, दृष्टि और एकता। पहला ऊर्जा केंद्र है सुरक्षा। यह बिना शर्त प्यार पाने की यात्रा का आधार और शुरुआती बिंदु होता है। प्यार से भी पहले इंसान सुरक्षित और संरक्षित महसूस करना चाहता है। डर प्यार का बिल्कुल विपरीत होता है। यह चिंता, गुस्सा, उदासी और अन्य नकारात्मक भावनाओं से पनपता है। कुछ लोग अनजान चीजों से डरते हैं या इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनका मन न दुखा दे। वे इस डर को अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने देते हैं। डर के साथ जीने वाले लोग प्यार से मीलों दूर होते हैं। सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको डर को अपनी जिंदगी में आने से रोकना होगा। अपने लिए एक सुरक्षित और शांत माहौल बनाएं। इस तरह आप प्यार की दुनिया से मजबूत कनेक्शन बना पाएंगे। इन 7 दरवाजों से 7 चक्र जुड़े हुए हैं। इस संक्षेप में आप हर दरवाजे को खोलने और हर चक्र को विकसित करना सीखेंगे। पहला चक्र है मूल, बेस चक्र। यह रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। इस चक्र में ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रखता है। यह चक्र सभी चक्रों के आधार की तरह काम करता है। इससे आप अपने और अपने आसपास की चीजों के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सुरक्षा या मूल चक्र को खोलने के लिए आप 2 अभ्यास विकसित कर सकते हैं: जुड़े रहना और समर्थन ढूंढना। पहली आदत है वर्तमान से जुड़े रहना। जीवन में कई बार आप ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं, यानी एक रोबोट की तरह जीने लगते हैं। आप किसी काम को बिना सोचे समझे करते रहते हैं क्योंकि वह आपकी आदत बन चुकी है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपको यह याद ही नहीं आता कि आपने काम कब शुरू किया था। वर्तमान से ज्यादा जुड़े रहने की प्रैक्टिस से आप अपने और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। कभी कभी बाहर प्रकृति में वक्त बिताएं और पेड़ पौधों, ताजी हवा और अपने आसपास के लोगों की मौजूदगी को महसूस करें। धरती और अन्य भौतिक चीजों से जुड़ने से वर्तमान पर फोकस करने में मदद मिलती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉज लेना और खुद से जुड़ना सीखें। दूसरी आदत है समर्थन ढूंढना। बिना शर्त प्यार, बिना शर्त समर्थन से आता है। उन चीजों को ढूंढे जो आपको सुरक्षित महसूस कराती हैं। जीवन में 3 समर्थन सर्कल होते हैं। पहला समर्थन सर्कल है भौतिक समर्थन। यह सुरक्षित महसूस करना या खुद पर भरोसा करना है कि आप खुद को वह सभी चीजें दे सकते हैं जो जीवित रहने के लिए चाहिए। दूसरा समर्थन सर्कल है भावनात्मक समर्थन। यह आपके आसपास के लोगों और उनकी क्षमता पर भरोसा करना है कि वे आपको सुरक्षित और स्वागत योग्य महसूस कराएंगे। आखिरी समर्थन सर्कल है आध्यात्मिक समर्थन। यह ब्रह्मांड और उसकी योजना पर भरोसा करना है कि वह आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रोजलिन 30 साल की वकील हैं जो दुनिया भर में यात्रा करती रहती हैं। क्योंकि उनके क्लाइंट्स अलग अलग देशों में रहते हैं, इसलिए वह अपना ज्यादातर समय ऐसी जगहों में बिताती हैं जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती हैं। एक रात जब वह काम से अपने होटल लौट रही थीं, तो अचानक एक युवा आदमी उनके पास आया।
उसने रोजलिन पर बंदूक तान दी और कहा कि वह अपना सारा कीमती सामान उसके बैग में डाल दें। रोजलिन ने तुरंत उसकी बात मानकर अपना फोन, पर्स और ज्वेलरी उस आदमी के बैग में डाल दिए। इसके बाद वह आदमी उन्हें वहां अकेला छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद रोजलिन के मन में अकेले सड़क पर चलने का डर बैठ गया। अब वह नए क्लाइंट्स का केस लेने और नए देशों में जाने से कतराने लगीं। उनकी जिंदगी डर और उदासी से भर गई थी। उन्होंने वापस सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। रोजलिन अपनी जिंदगी में प्यार को वापस लाकर खुशी महसूस करना चाहती थीं। ऐसा करने के लिए उन्हें उनके साथ जो कुछ हुआ था उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास की चीजों से कनेक्ट करना शुरू किया। दिन में एक बार वह पार्क में टहलतीं और अपने आसपास सुनाई देने वाली आवाजों को ध्यान से सुनतीं। उसके बाद उन्होंने खुद पर और ब्रह्मांड पर पूरे दिल से भरोसा किया, जिस वजह से वह सुरक्षित महसूस करने लगीं। आखिर में रोजलिन ने अपने दोस्तों और परिवार से उस घटना के बारे में अपनी भावनाएं साझा कीं। वर्तमान से जुड़ने और अपने समर्थन सर्कल को ढूंढने के बाद रोजलिन की जिंदगी अब पहले जैसी होने लगी थी। अब वह दोबारा दूसरे देशों में यात्रा करने लगीं। उनके दिल से अब डर निकल चुका था। इस तरह उन्होंने पहला दरवाजा खोलकर प्यार को अपनी जिंदगी में आने दिया।